बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी जो मुस्लिम लीग नून की टॉप लीडरशिप के ख़िलाफ़ टॉक शोज़ में मुसलसल बयानात दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को डिफेंड करने की बजाय उसको अत्वे तनकीद का निशाना बना रहे हैं और एक तसलसल के साथ मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के ऊपर और उनकी पार्टी पॉलिसीज़ के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। ये असल मकसद क्या है खाकान अब्बासी साहब का, ये मैं आज आपको इस व्लॉग में बताऊंगा और साथ साथ कुछ सनसनीखेज इंकशाफात खाकान अब्बासी साहब से मुतल्लिक आपके सामने रखूंगा कि किस तरह वो अब नून लीग से बगावत का ऐलान करने जा रहे हैं या एक्सपेक्टेड है कि वो आने वाले आम इंतखाबात में शायद नून लीग के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन कंटेस्ट ना करें। देखें, खाकान अब्बासी साहब जो हैं, जब उनसे सहाफ़ी सवाल करते हैं तो वो सबसे पहले इस सवाल का जवाब देते हैं कि जी मैं तो नून लीग की हुकूमत का हिस्सा नहीं था, मैं तो इस हुकूमत का हिस्सा नहीं था, मैं तो इस हुकूमत का वज़ीर नहीं था, मैं इस हुकूमत को डिफेंड नहीं कर सकता। फिर उन्होंने कहा कि जी अवाम जो है वो हमसे खुश नहीं थी और हम जब हुकूमत में आए तो हमने इमरान खान का तख्ता उल्टा, जब हमने इमरान खान को फ़ारिग किया तो हमें हुकूमत में नहीं आना चाहिए था, पीडीएम को हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। अच्छा, जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे तो खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो नून लीग के प्लेटफॉर्म से जब सियासत कर रहे थे तो उस वक्त तो वो इमरान खान की पॉलिसीज़ को बहुत क्रिटिसाइज़ करते थे, उसको अत्वे तनकीद का निशाना बनाते थे। लेकिन जैसे ही नून लीग की हुकूमत आई, जैसे ही शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बने तो खाकान अब्बासी साहब जो है उन्होंने अपना बयानिया बदला। अब इसके पीछे क्या वजह है, क्या लॉजिक है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखें, खाकान अब्बासी साहब जो हैं 2017 में जब नवाज शरीफ एक अदालती फैसले के ज़रिए नाअहल हुए तो खाकान अब्बासी साहब को नवाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाया। वो ख्वाजा आसिफ को भी बना सकते थे, हसन इकबाल को भी वज़ीर-ए-आज़म बना सकते थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने चूँकि एतमाद किया, उनके वफ़ादार दोस्तों में देरीना दोस्तों में शुमार होते हैं, तो खाकान अब्बासी साहब को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया। और इसमें कोई शक नहीं कि बतौर चीफ़ एग्जीक्यूटिव, बतौर वज़ीर-ए-आज़म जो उन्होंने कौम को रिप्रेजेंट किया, जिस तरह से उन्होंने गवर्नमेंट की, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हुकूमत की, उन्होंने बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लिए, बहुत अच्छे इक़दामात किए। तो खाकान अब्बासी साहब जो हैं जी, उनका असल में मसला क्या है नून लीग के साथ। देखें, वो कहते हैं कि जी पार्टी में जब बच्चे आगे आ जाते हैं, जब बच्चे सियासत करते हैं तो फिर बुज़ुर्गों की कदर नहीं रहती। एक तो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो मरीम नवाज़ साहिबा को, जब से मुस्लिम लीग नून की वो सीनियर नायब सदर बनी है, तब से वो उनको मानने से इनकारी हैं। असल में ये वजह है कि खाकान अब्बासी साहब शायद ये समझते हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा पार्टी को होल्ड करेंगी और वो पार्टी के अंदर अपना वो मुकाम बना चुकी हैं कि जिसको रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो खाकान अब्बासी साहब शायद ख़ुद को इसलिए अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हैं कि वो समझते हैं कि अब मरीम नवाज़ साहिबा के मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर बनने के बाद मेरी सियासत को डेडलाइन लग गई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें, मरीम नवाज़ साहिबा अगर पार्टी में आई हैं तो वो अपनी मेहनत से आई हैं, वो अपनी स्ट्रगल से आई हैं, वो अपनी हार्ड वर्किंग से आई हैं, वो अपनी एफर्ट से आई हैं। मैंने मरीम नवाज़ साहिबा की कोई चापलूसी तो नहीं करनी, मैं तो एक तज्ज़िया निगार हूँ, मैंने तो अपना तज्ज़िया पेश करना है। मैं तो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ, मैंने तो पॉलिटिकल एनालिसिस पेश करना है। मैं तो जो चीज़ समझ रहा हूँ, जिस तरह नून लीग की सियासत मैंने देखा कि पिछले 4 से 5 साल में मरीम नवाज़ साहिबा ने जिस तरह से नून लीग की सियासत में एक जान डाली है, जिस तरह से वो पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनके कन्वेंशंस को वो अटेंड कर रही हैं, जिस तरह से वो पार्टी के इजलास, जो पार्टी की मीटिंग्स हैं उसको वो कॉल करती हैं, और जितनी वो मुतहरिक खातून हैं, तो पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के बाद अगर कोई खातून लीडर आई है तो वो मरीम नवाज़ है। तो वो मरीम नवाज़ साहिबा की सियासत से अगर किसी को इख्तलाफ है, उसकी आइडियोलॉजी से इख्तलाफ है या उसके सियासी नज़रियात से इख्तलाफ है, तो खाकान अब्बासी साहब ये बातें पार्टी में भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने टीवी टॉक शोज़ में जाकर जो पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की, जिस तरह से वो एक तसलसल के साथ बयानात दे रहे हैं। देखें, एक प्रॉब्लम है हमारे मुल्क का अलमिया है कि हम कहते हैं कि जी पार्टियों में डिक्टेटरशिप है, पार्टियों में जमहूरियत नहीं है। सरदार लतीफ़ खान खोसा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े सरकर्दा रहनुमाओं में शुमार होते हैं, वो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ हुआ करते थे। उनका भी यही प्रॉब्लम कि वो भी यही कहते हैं कि जी पार्टी में डिक्टेटरशिप है, जमहूरियत नहीं है। वो खैर आजकल इमरान खान के साथ होती है। जुल्फ़कार खोसा साहब जो बहुत मुतहरिक रहनुमा थे मुस्लिम लीग नून के,
और मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ उन्होंने बहुत काम किया। उनका प्रॉब्लम ये था कि उनके जो साहिबजादे थे, दोस्त मोहम्मद खोसा, उन्होंने, और वो जो दूसरे थे सैफुद्दीन खोसा, उन्होंने उनकी सियासत ख़राब की। इसी तरह खाकान अब्बासी साहब जो हैं, आजकल उनको मिफ्ता इस्माइल और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जैसे लोग टकरे हुए हैं। अब मिफ्ता इस्माइल जब वज़ीर ख़जाना बने थे, मशीर ख़जाना बने, तो उस वक्त उनको इस मुल्क के अंदर कोई मसाइल नज़र नहीं आए। उस टाइम तक तो वो बहुत अच्छे लग रहा था उनको, सारा मुल्क जो है, जिस तरह से वो कह रहे थे कि जी IMF के साथ मुज़ाकरात करेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फ़लाँ कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, जब इसहाक डार साहब को वज़ीर ख़जाना बनाने का फ़ैसला किया गया तो मिफ्ता जो है वो एक तसलसल के साथ नून लीग के ख़िलाफ़ बयानात देते रहे। उससे पहले तो वो नवाज शरीफ को डिफेंड करते थे टीवी टॉक शोज़ में और इमरान खान के ऊपर तनकीद करते थे। लेकिन जब मिफ्ता को साइड पर किया गया तो खाकान अब्बासी साहब भी साइड पर हो गए। तो खाकान अब्बासी साहब शायद इस बात को रियलाइज़ कर रहे थे कि जिस तरह उनके दोस्तों को, उनको जिस तरह से पार्टी के अंदर नज़रअंदाज किया जा रहा है, ये एक गलत तासुर था। खाकान अब्बासी साहब को हमेशा वो रिस्पेक्ट मिली और मैंने देखा कि मरीम नवाज़ साहिबा ने अपने जलसों के अंदर, अपनी पार्टी मीटिंग्स के अंदर खाकान अब्बासी साहब को खुद सीट दी, उठकर सीट दी, इज़्ज़त दी, बड़ा समझकर इज़्ज़त दी, वालिद का दर्जा देकर। मैं खैर एक वो मीटिंग थी, आई थिंक वो पता नहीं कौन सी मीटिंग थी, तो उसमें भी एक दफ़ा ऐसे जिक्र हुआ था कि मरीम नवाज़ साहिबा की ये खुद के अल्फाज थे कि जो सीनियर लोग हैं वो मेरे बाप का दर्जा रखते हैं। तो जब एक दफ़ा जलसा हो रहा था तो मरीम नवाज़ साहिबा जब खिताब कर रही थी तो रुहेल असगर साहब, अलहाज शेख रुहेल असगर साहब साथ खड़े थे। तो उन्होंने मरीम नवाज़ साहिबा के सर पर हाथ रखा तो मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा ये मेरे वालिद की तरह है। तो सर शायद खाकान अब्बासी साहब शायद किसी गलत फहमी का शिकार हुए और उन्होंने जिस तरह से पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ एक तसलसल के साथ बयानात दिए, फिर वो लंदन गए नवाज शरीफ से मुलाकात करने और वो कहते हैं नवाज शरीफ मेरे लीडर हैं। ठीक है, आपके लीडर हैं, लेकिन खाकान अब्बासी साहब से ये पूछा जाए कि जब वो नून लीग में थे 2017 में, तो वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने 2018 में, वो अपने आबाई हल्के मरी से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, वहाँ से उनको शिकस्त हुई। इस्लामाबाद के हल्के से इलेक्शन लड़ा, उधर से भी शिकस्त हुई। तो फिर उसके बाद पार्टी ने इतनी इज्जत दी कि पार्टी ने समझा कि शायद नून लीग को खाकान अब्बासी की ज़रूरत है और उन्होंने लाहौर के हल्के से, जहाँ से हमजा शहबाज साहब 2018 में इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, लाहौर का अंदरून का आबाई हल्का NA 124, जहाँ से हमजा शहबाज साहब 2018 के इलेक्शन में रुकने कौमी असम्बली बने, इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, बहुत शानदार मार्जिन से कामयाबी हासिल की। तो उनके मद्दे मुकाबिल मेरा ख्याल है नुमान कैसर साहब थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो जब हमजा साहब ने वो सीट छोड़ी, हमजा साहब जो है वो सूबाई असम्बली में गए, बतौर अपोजिशन लीडर गए, तो खाकान अब्बासी साहब ने ज़िमनी इलेक्शन लड़ा और उनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ग़ुलाम मोहिउद्दीन दीवान साहब थे। तो खाकान अब्बासी साहब ने कामयाबी हासिल की और वो कौमी असम्बली के मेंबर बने। नून लीग ने उनको लाहौर के हल्के से वो सीट जो वहाँ पर हमजा शहबाज ऑलरेडी विन कर चुके थे, वो सीट छुड़वा कर नून लीग ने उनको इलेक्शन लड़वाया और इलेक्शन कंटेस्ट करके उनको कामयाबी मिली। अब खाकान अब्बासी साहब जिस मुंह से तनकीद कर रहे हैं सर, इस मुंह से तनकीद उनको ज़ेब नहीं देती। उनका किरदार, उनकी शख्सियत और उनका जो आला ज़र्फ़ है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। उनकी पार्टी के लिए खिदमात किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन जिस तरह से वो जिस तसलसल के साथ बयानात दे रहे हैं और जिस जो है वो आप समझ लें कि दीदा दिलेरी से बयानात दे रहे हैं, अगर वो मुस्तकबिल के चौधरी निसार बन गए तो फिर उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। और अगर वो खुद ये फैसला कर चुके हैं कि उनको मुस्तकबिल का चौधरी निसार बनाने से कोई नहीं रोक सकता, तो फिर कोई नहीं रोकेगा। फिर वो अपना मज़ा पूरा कर लें और इलेक्शन लड़के देख लें नून लीग के टिकट के बगैर। जिस तरह चौधरी निसार साहब जो हैं, उन पर तो नून लीग ने बड़ी शफकत और बड़ा जो आप समझ लें कि एहसान किया कि जो चौधरी निसार साहब थे 2008 के आम इंतखाबात में, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक में हुकूमत बना चुकी थी, तो चौधरी निसार अली ख़ान को अपोजिशन लीडर बनाया, जबकि जावेद हाशमी साहब को बनाना था। लेकिन जावेद हाशमी साहब को साइड पर किया गया क्योंकि चौधरी निसार साहब की नून लीग में जो चुदराहट थी वो ज़ुबान ज़द-ए-आम थी, तो उनको अपोजिशन लीडर बना दिया गया। इसी तरह नवाज शरीफ साहब ने उनको एतमाद करके 2013 में जब वफाक में हुकूमत बनी तो वज़ीर दाखिला बना दिया।
चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं वो 2-2, 3-3 हल्कों से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ते थे। तो सर दरअसल प्रॉब्लम ये है, इस सिस्टम का अलमिया ये है कि हमें आज तक ये सबक पढ़ाया जाता रहा कि पार्टियों में जमहूरियत नहीं है, पार्टियों में डिक्टेटरशिप का राज है, पार्टियों में बोलने नहीं दिया जाता। खाकान अब्बासी साहब को किसी एक जगह पर भी, मैंने आज तक अपनी आंखों से आई विटनेस के तौर पर यह बात कर रहा हूँ, आज तक मैंने नहीं देखा कि उनको किसी जगह पर किसी ने इंसल्ट किया हो, या उनकी ज़ुबान बंदी की हो, या उनको किसी ने इज़्ज़त ना दी हो, या उनको किसी ने वो मुकाम ना दिया हो जो वो एक्सपेक्ट करते हैं। उनको हमेशा इज़्ज़त मिली, रिस्पेक्ट मिली, मुकाम मिला, मर्तबा मिला। उनका किरदार बहुत आला ज़र्फ़ का जो है वो, उन्होंने एक आला ज़र्फ़ है उनका, एक किरदार जो है वो बहुत वसी किरदार है उनका। लेकिन जब वो इस तरह के स्टेटमेंट्स देंगे तो फिर इस तरह से वो पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करेंगे। और आपको एक और चीज़ बताऊं कि उनको असल मसला तो मरीम नवाज साहिबा से है। जब से वो सीनियर नायब सदर बनी है, वो तो अपनी मेहनत से बनी है, वो तो अपनी एफर्ट से, अपनी हार्ड वर्किंग से बनी है। उन्होंने पार्टी के अंदर वो मेहनत की है, वो स्ट्रगल की है, दिन रात एफर्ट्स करके उन्होंने पार्टी के कन्वेंशंस करवाए, पार्टी की तंजीम सादी की, पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनको मुतहरिक किया। नवाज शरीफ साहब की जिला वतनी जो है उसमें भी पार्टी को उन्होंने जिस तरह से, आप समझ लें कि जिस तरह वो आगे लेकर चली और जिस तरह से उन्होंने बड़ा मुतहरिक होकर सियासत की है और जेल काट कर आई हैं। खैर इतनी छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है कि मरीम नवाज साहिबा जो है उन्होंने बड़ी दीदा दिलेरी के साथ सियासत का आगाज़ किया और अभी तक जो है वो उसी तरह अपनी सियासत को वो कंटिन्यू कर रही हैं और आगे भी वो इससे मज़ीद जारहाना होंगी। तो मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा प्रॉब्लम था। खाकान अब्बासी साहब पार्टी के अंदर बैठ कर भी ये बातें कर सकते थे। तो अब नवाज शरीफ साहब ने क्या फ़ैसला किया, देखें, जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे तो खाकान अब्बासी साहब से मुतल्लिक एक फ़ैसला होना है। और अगर पार्टी के रहनुमाओं ने ये फ़ैसला कर लिया कि खाकान अब्बासी साहब जो हैं उनको खुदे लाइन लगाना है या उनको आइंदा इंतखाबात में टिकट नहीं देना, तो फिर सर खाकान अब्बासी साहब मुस्तकबिल के चौधरी निसार बनेंगे। और फिर अगर उन्होंने खुद फैसला कर लिया कि उनको चौधरी निसार बनने से कोई नहीं रोक सकता, तो फिर तो वो जो सियासत है उनकी वो सबको नज़र आ रही है। जिस तरह से उन्होंने सियासत की है ये पिछले तकरीबन को 1.5 साल में, जिस तरह से वो पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ बयानात दे रहे हैं, तो सर सबको नज़र आ रहा है वो क्या है। तो खाकान अब्बासी साहब अगर तो वो इसी तसलसल के साथ सियासत करेंगे तो फिर तो उनकी सियासत तबाह बर्बाद हो जाएगी, निस्तो नाबूद हो जाएगी। और फिर जो नून लीग के अंदर उनका मुकाम है, इज़्ज़त है, मर्तबा है, जो चौधरी निसार अली खान की तरह का था, वो भी ख़त्म हो जाएगा। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।